नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर नेक्स्ट 10 डेज़, आपके अगले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं इस महीने के? क्या कुछ पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है इन अगले 10 दिनों में? किस तरीके से इन 10 दिनों में आप इन 10 दिनों को अपने लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और क्या गाइडलाइंस हैं ईश्वर की, या क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे ये 10 दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकें, इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो बिना देर करे शुरू करते हैं with lots of positivity and gratitude to the divine. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये 10 दिन हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मैंने डेक उल्टा पकड़ा गया। स्ट्रैटेजी। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ। व्हाट एल्स? The world, what else? प्लीज़ गाइड करें। कम्युनिटी, कॉर्नुकोपिया, किसी की अगर केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है तो प्लीज़ कोशिश करें डॉग्स को फीड करवाने की। करवाने से मेरा मतलब है आपको खुद डॉग्स को फीड करवाना चाहिए। एकदम से मुझे चैनल हुआ ये मैसेज। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर करवाएं। और अपने घर पे, अगर आप फ्लैट में नहीं रहते हैं, आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं, तो
विजय पताका करके झंडा आता है, विजय पताका। आप किसी भी पूजा की शॉप पे जाएंगे, पूछेंगे कि विजय पताका का झंडा दे दीजिए, तो वो दे देंगे आपको। उसको आप अपने घर में छत पर लगा लीजिए। अगर आपकी केतु की लंबी दशा है, जैसे अगर 4-5 दिन की है, तब तो नहीं लगाना है, तब तो आप डॉग्स को फीड करवाइए। और अगर आपकी लंबी दशा है तो फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा है लंबी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एकदम से मुझे ये चैनल हुआ मैसेज। एनी अदर कार्ड डिवाइन? एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू रोमांस। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें अगले 10 दिन हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। अगले, ओके। जय हो माँ दुर्गा, जय हो। दया कीजिए, दया कीजिए। किसी तरीके का सीक्रेट रिलेटेड टू योर लव लाइफ आपको पता चलेगा। कोई सीक्रेट रिवील होने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, या फिर किसी को कोई ऐसा क्लू मिलेगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जजमेंट, ये रिलेटेड टू लव लाइफ है। मैजिशियन, एनी अदर कार्ड? हर्मिट, डेविल। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें ये अगले 10 दिन हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। अगले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। न्यू बिगनिंग्स, व्हाट एल्स? ब्लेसिंग्स, ब्यूटीफुल। पोटेंशियल, व्हाट एल्स? कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, कोई डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से रिश्ता जुड़ जाएगा। और कुछ लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होगा। दोनों मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं। ओके, बॉटम से है ट्रुथ। व्हाट एल्स? अगले 10 दिन हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। मून, एनी अदर कार्ड? ओके, स्विमिंग। अगले 10 दिन हम सब के लिए कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। इस रीडिंग को 11-11 से क्लेम करें। फ्लेक्सिबल, नॉट फॉर यू।
एंड लॉयल हार्ट। ओके, अगले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं मालिक? थैंक यू। स्टॉप, नॉट फॉर यू और स्टॉप एक साथ आया है। स्ट्रेंथ, ओके, मैं थोड़ा सा कार्ड का, और यहाँ से आया है हैप्पीनेस। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ, अभी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो इस रीडिंग को 11/11 से क्लेम करें। अगले 10 दिन में किसी तरीके की न्यू स्ट्रैटेजी जो भी आप बनाएंगे, अब वो स्ट्रैटेजी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। आपके पैशन, आपके प्रोफेशन, आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। उसमें मुझे कोई न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है, कुछ नया होने की शुरुआत जो बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए, क्योंकि कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ ऐसा ख़त्म हो रहा है जिसके ख़त्म होने का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो टाइम आ गया कि वो ख़त्म हो रहा है। वो एक टॉक्सिक चैप्टर आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद में ये न्यू बिगनिंग आ रही है जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। ये न्यू बिगनिंग आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा अपने आप को जानना, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होना, अपने पैशन को फॉलो करना, अपने सेल्फ लव करना, अपने लिए सोचना, दूसरों के लिए अपने से, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में जैसे खुशियों के रंग भरने जा रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाएंगे, अपनी वर्थ को पहचान पाएंगे, और इनफैक्ट आप तो पहचानेंगे ही, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं या आपकी जो कम्युनिटी है वो भी आपकी वर्थ को पहचानेगी, और जिसकी वजह से या तो वो आपसे जुड़ जाएंगे, और जो जने आपकी पोटेंशियल को समझ नहीं पाएंगे या जो आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे। दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। जो आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे वो जुड़ जाएंगे, जो नहीं मैच करेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों कार्ड्स, यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर कॉर्नोकोपिया है जो अबंडेंस को दिखाता है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, अगेन अबंडेंस का कार्ड आया है। 3 कार्ड अबंडेंस के आए हैं, उसके बाद बैलेंस का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये 10 दिन रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल। इन 10 दिनों में आप जितना कुछ अपने लिए, अपने काम से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपने ऊपर काम करिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, किसी और के बारे में मत सोचिए, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने आप को निखारिए, अपने आप को तराशिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। अगर आप 60 साल के हैं तो भी अपने ऊपर काम करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो करियर करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है। इवन एट द एज ऑफ 80 यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर योर सेल्फ एनालिसिस। आपने अभी तक क्या करा, क्या नहीं करा, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करिए, ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। इनफैक्ट 18 साल का बच्चा भी ईश्वर से कनेक्ट होने की अगर कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद ही ईश्वर से कनेक्ट होने का रूल है। आप किसी भी एज पे, इनफैक्ट
छोटे से छोटा बच्चा, यहाँ तक कि जो छोटे गोद में जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर आप उनको ईश्वर के सानिध्य में रखेंगे, उनको ईश्वर के भजन सुनाएंगे, ईश्वर की धुन सुनाएंगे, जो भी आप पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, बच्चे को लेकर साथ में बैठिए, वो धुन उनकी कानों में जाएगी, उनकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा, उनके संस्कारों में आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चेंज आ गया, और वो बच्चा बचपन से संस्कार सीखने लग जाएगा। इट इज़ अ मिरेक्युलस थिंग, आप करके देखिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब 3 महीने की थी तब से मैं सत्संग जा रही हूँ, तो वो संस्कार मेरे अंदर इम्बाइब हो गए बाय डिफ़ॉल्ट, और मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे स्पिरिचुअलिटी ही मेरा सब कुछ होगा। ये मुझे नहीं पता था, बट ईश्वर को पता था। तो उन्होंने मुझे 3 महीने की उम्र से मतलब सत्संग में मुझे भेजना शुरू कर दिया। तो मालिक को सब पता होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आने के लिए ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, अपने बारे में सोचिए, आप अपने जीवन को कैसे बेटर बना सकते हैं, जिससे कि आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएं। इस दुनिया में सिवाय मिथ्या के, सिवाय माया और मोह के कुछ नहीं रखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं रखा है। तो आप जितना जल्दी इस मोह माया से बाहर आ जाएंगे, इस सच्चाई को आप समझ जाएंगे, जो सच्चाई ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जिसको आप बहुत ग्लैमरस और जो बहुत ही खूबसूरत दुनिया समझ रहे हैं, एक्चुअली ये दुनिया खूबसूरत नहीं है, और ना ही इसमें रहने वाले जीव जंतु प्राणी, ये वो पशु पक्षी व्हाटएवर, कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप अपना कर्मा भोगने आए हैं। ये एक तरीके से हेल का प्रतिरूप है, मतलब अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ हेल, जिसको आप भोग रहे हैं। और इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि आपके पिछले कर्म ऐसे थे कि आपको यहाँ आना लिखा था। तो कम से कम आने वाला जो जन्म है उसको अच्छा बनाने के लिए इस जन्म को बेहतर कर लीजिए, जिससे कि जो आगे का जन्म हो आपका, वो इससे ज़्यादा बेटर हो, इससे ज़्यादा बेटर लोक में बहुत सारे डिफरेंट लोक हैं, तो आप किसी बेटर लोक में जाएं। कम से कम इस चक्रव्यूह से जो चल रहा है उससे बाहर आ जाएंगे आप, और एक डिफरेंट लोक में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जना यहाँ से जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा ईश्वर के स्वर्ग में ही पहुँचता है, ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंट लोक क्रॉस करने पड़ते हैं, जने कितने जन्म लग जाते हैं आपको ईश्वर तक पहुँचने में, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं, और वहाँ की जो एनर्जी है उसको तो आप बेयर ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तब जाके आप उस लोक पर पहुंच पाएंगे। उसके लिए तो जने कितने जन्म लग जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो कम से कम इस लोक से बाहर आ जाएंगे आप। तो ऐसे कर्म करिए जिससे कि कम से कम इस लोक से बाहर आ सकें। इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी अपना लेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। मून का कार्ड आया है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। इंट्यूशन से कनेक्ट करने का मतलब ही यही है कि आप अपने ईश्वर से कनेक्ट करिए, इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने मेडिटेशन पर फोकस करिए, जितना ज़्यादा हो सके ईश्वर से प्रार्थना करिए कि कोई ऐसा काम आपसे ना बन पड़े जो ईश्वर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। कम से कम इतनी प्रार्थना कर लीजिए, कम से कम ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस करिए ईश्वर को, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको एक नया दिन हर रोज़ दिखाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। आपके ऊपर छत है, आपके ऊपर ईश्वर का साया है, ईश्वर का प्रोटेक्शन है, आपको 2 वक्त का खाना मिलता है, आपके पास कपड़े हैं,
अनगिनत चीज़ें हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आपके सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो कम से कम इतना ही कर लीजिए। मेरा काम है आपको ईश्वर का मैसेज पहुंचाना। मैं वो मैसेज पहुंचा रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहती हूँ। जो मुझे मैसेज चैनल होता है वही मैं आपको पहुंचा देती हूँ, बस मेरा इतना ही काम है। यहाँ पर एक मैसेज है कि जो चीज़ आपको आती है उसी में हाथ डालें। स्विमिंग का कार्ड आया है। 2 मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। एक मैसेज तो ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आ रहा है, कोई मेजर चेंज आ रहा है। जैसे होता है ना 180 डिग्री का शिफ्ट, या तो कोई मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपके लिए मैसेज है कि थिंक फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। छोटी छोटी बातों पर क्रिब मत करो। छोटी छोटी बातों के लिए जैसे होता है ना छोटे बच्चे रूठ जाते हैं, वो मत करो। थिंक फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। थोड़ा ऊंचाई से देखने की कोशिश करो, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या वाकई इस चीज़ के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। थोड़ा एनालिसिस करो उस सिचुएशन को एनालाइज करो, उसके बाद एक्शन लो। और तीसरा मैसेज ये है कि जिस जगह का आपको पता नहीं है, समुंदर की गहराई का आपको नहीं पता, तो वहाँ तैरने की कोशिश मत करो। जिस जगह का पता नहीं है उस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अननोन वाटर आपको डुबो सकता है। अननोन वाटर से मतलब है अननोन टेरिटरी। किसी जैसे जो डॉग्स वगैरह भी होते हैं ना, जो उनको भी अपनी टेरिटरी पता होती है, उनको अपना इलाका पता होता है, वो उसी इलाके में घूमते हैं, वो दूसरे इलाके में नहीं जाते, क्योंकि उनकी जो गट फीलिंग है या उनका जो इंस्टिंक्ट है वो उनको बता देता है कि मेरा टेरिटरी इतना ही है, मुझे इसी टेरिटरी में अपना मतलब इसी टेरिटरी, यही मेरा कब्ज़ा है इसी टेरिटरी पर। इससे अगर मैं इस टेरिटरी को बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया तो मुझे कोई खा जाएगा। उनको भी पता होता है। तो ये यहाँ पर मैसेज है कि अपनी टेरिटरी को पहचानिए, अपनी बाउंड्री को पहचानिए कि आपकी कितनी लिमिट है। उस लिमिट को क्रॉस मत करिए। अगर आपने लिमिट क्रॉस करी तो आप डूब जाएंगे, आपको कोई खा जाएगा। मतलब आपके ऊपर किसी तरीके की कोई मुसीबत आ सकती है। तो अपनी टेरिटरी में जो करना है वही करिए। अपने लिमिट में रहकर जो कर सकते हैं वो करिए। अपने दायरे में रहकर जो कर सकते हैं वही करिए। कुछ एक्सूबरेंट या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश मत करिए। पता लगा कि आप जो करने जा रहे थे वो तो हुआ नहीं और उसका ऑपोजिट हो गया। ये मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली मुझे बैलेंस की बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लव लाइफ से रिलेटेड भी पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने दोनों मिक्स्ड एनर्जीज़ बताई थी आपको कि कुछ लोगों के लिए तो कुछ मिराक्युलस होगा जिसकी वजह से उनका रिश्ता जुड़ जाएगा, या फिर आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा जो सिंगल हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा शॉकिंग होगा कि आपके होश उड़ जाएंगे, और उसके बाद आप ईश्वर के सानिध्य में चले जाएंगे। ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर को ऐसा पकड़ेंगे कि बस फिर छोड़ेंगे नहीं, और फिर सिर्फ ईश्वर को ही मैनिफेस्ट करेंगे, सिर्फ ईश्वर। कुछ लोग यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉट फॉर यू का कार्ड आया है और डेविल का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। जिसको मैं अच्छा समझ रही थी या समझ रहा था वो एक्चुअली तो मेरे लिए है ही नहीं। ये बात आपको समझ में आ जाएगी और आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेंगे। मतलब सिचुएशन से, यहाँ पर है वो सिचुएशन, उससे मूव ऑन करके आप आगे निकल जाएंगे, अपना रास्ता, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। और फिर आप ईश्वर की गाइडेंस को फॉलो करेंगे और ईश्वर का जो मार्ग है, ईश्वर
की गाइडेंस को फॉलो करते करते आप एक पॉजिटिव मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर स्टॉप का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है, नॉट फॉर यू, ये सेम तीनों चीज़ें एक ही चीज़ बता रहे हैं। तो जब आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आ जाएगी जो ईश्वर आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको एक लॉयल पार्टनर भी मिल जाएगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ जाएगी। पर ये तभी होगा जब आप अपना रास्ता चेंज करेंगे और इस बात की समझ आपको इन 10 दिनों में आ जाएगी। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, बट है जिसके लिए भी वो मैंने बता दिया। सो ये ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़। अब हम सबसे पहले कैरियर देख लेते हैं कि कैरियर क्या रहेगा, कैरियर एंड फाइनेंस, फिर हम लव लाइफ देखेंगे और फिर ओवरऑल देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें इन 10 दिनों में कैरियर, स्टडी, लव, फाइनेंस कैसा रहने वाला है ऑन अ कलेक्टिव लेवल। इन 10 दिनों में सेटबैक्स, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, ये आपकी करंट एनर्जी है कि आप किसी सेटबैक या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं अभी अपनी करंट सिचुएशन में, रिलेटेड टू योर स्टडीज़, योर करियर, योर बिजनेस, योर फाइनेंस। किसी तरीके की मुसीबत, किसी तरीके की स्टकनेस से गुज़र रहे हैं, ये आपकी करंट एनर्जी है। अगले 10 दिनों में क्या होने वाला है मालिक? सेटलिंग, सेटल होने वाले हैं आप, इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे आप। व्हाट एल्स? बहुत लोग कुछ नया सीखने की भी एनर्जी आ रही है, कुछ नया सीखेंगे। मे बी आप हो सकता है कोई कोर्स ज्वाइन करें या फिर लाइफ आपको कुछ सिखा दे, ऐसा भी पॉसिबल है। शिफ्ट, आप एक क्रॉस रोड पर हैं, यह भी आपकी करंट एनर्जी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, बट इन 10 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे जाना किधर है। उसी की वजह से आप सेटल होंगे और ये पॉजिटिव सेटलमेंट है। अंडरवर्ल्ड, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, किसी चीज़ का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। लॉस, या तो ये आपकी करंट एनर्जी है, क्योंकि मुझे ये आपकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है कि आपको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा है बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डिसीशंस विच यू हैव मेड इन योर लाइफ, और एंड नाउ यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम दैट एनर्जी एंड सेटलिंग। विजडम, डेफिनेटली विजडम आ रहा है और उसी विजडम की वजह से आप इस लॉस को रिकवर कर पाएंगे। किसी चीज़ का सल्यूशन मिलने जा रहा है, अनलॉकिंग, किसी चीज़ का सल्यूशन मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी तरफ कुछ अनलॉक हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसा सल्यूशन मिल जाएगा कि आप एक 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 न्यू पर्सपेक्टिव की तरफ या एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव है। मैंने कहा था ना भी आप कुछ लर्न करेंगे, यहाँ पर लर्निंग की वाइब्स हैं, कुछ सीखेंगे आप। लीडरशिप, तो डेफिनेटली यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स।
आप अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चैनल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे, मास्टरी कर पाएंगे। किसी चीज़ में आप परफेक्शन हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अब लव लाइफ देख लेते हैं, फिर जनरल देखेंगे। मालिक, लव लाइफ में क्या होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़? थैंक यू। वाओ, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, इससे बेटर तो कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। लवर्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसा मिराकुलस होगा कि या तो रिश्ता जुड़ जाएगा या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। लिव इन द मोमेंट। मेजर चेंजेस, ऑफ कोर्स मेजर चेंजेस आ रहे हैं लव लाइफ में। एकदम से मुझे रोंगटे खड़े हो गए मेरे, एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप मिलेंगे। किड्स, कुछ लोगों के बच्चे हैं और वो सेपरेशन में चल रहे हैं, बट ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं और आप कस्टडी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं तो कस्टडी आपको मिलेगी, या फिर अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो आपको समझने लग जाएंगे। और अगर आपके बच्चे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। आपका ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग इन रिलेशन हैं, व्हाट एल्स? ओपन योर हार्ट। इस अबैंडनमेंट की एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। अकेला, मायूसी, उदासी, लोनलीनेस, इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। और कोई नहीं मिला तो अपने आप से प्यार करेंगे। गेट टू नो ईच अदर। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई तो आ रहा है, चाहे सिंगल हो, चाहे आप मिंगल हो, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन हो। तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, और करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, बिज़नेस के लिए, सभी चीज़ों के लिए मुझे एनर्जी पॉजिटिव नज़र आ रही है। ओवरऑल देख लेते हैं टैरो से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़, क्या होगा? थैंक यू फॉर ऑल कलेक्टिव्स। द फूल, न्यू बिगनिंग। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी पावर को रिक्लेम कर पाएंगे, अपनी पावर में आएंगे, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझ पाएंगे। द हायरोफेंट, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन जस्टिस, डिवाइन गाइडेंस। जैसे किसी का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी कुछ हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ लर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर के सानिध्य में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं, ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हायर लर्निंग की एनर्जी है, आप कुछ सीखेंगे। कोई बर्डन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, किसी तरीके का बर्डन आप अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं आप, इस बर्डन से आप मूव ऑन कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
कोई आ रहा है आपकी तरफ। इमोशनल पर्सन है कोई जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है, किसी का रिश्ता जुड़ सकता है, किसी के लिए मतलब लव लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है ये। एनी अदर कार्ड? द हाई प्रीस्टेस, दोनों आ गए, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। रिश्ता जुड़ेगा, आपको अपने टाइप का, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हैं, उस पर्सन से आप मिलने वाले हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ कॉइन्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। एंड स्टार, कोई विश पूरी होने वाली है। अमेजिंग एनर्जी। तो 10 डेज़ आपके बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहे हैं मुझे। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़। थैंक यू। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, एब्सोल्युटली, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ये तो दिख ही रहा है कार्ड से, तो इसका एक कंफर्मेशन और मिल गया हमें। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ऐसा पोर्टल या ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसा कोई रास्ता ओपन हो रहा है, कोई सल्यूशन मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी विश पूरी हो रही है और आपको सक्सेस मिल रही है। एनी अदर मैसेज? थैंक यू। ग्राउंडिंग, मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, प्रकृति से कनेक्ट करिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। जैसे पेड़ जितना डीप होता है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता, यहाँ पर वही एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी में डूब जाइए, ईश्वर का हाथ कस के थाम लीजिए, ये आपको कोई हिला नहीं सकता। और यहाँ से है जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। तो डेफिनेटली कोई मैजिक तो होने वाला है इन द नेक्स्ट 10 डेज़। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें 11/11 से। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।